सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे कि क्या एनडीए में ऑल सेट या अब भी कोई अपसेट है। पटना से दिल्ली तक चर्चा, कब तक जारी होगा फाइनल पर्चा। क्या महागठबंधन में डील डन या पिक्चर अभी बाकी है। क्या लालू का फॉर्मूला कांग्रेस सहनी को मान्य है। चिराग, मांझी और कुशवाहा को कितनी सीट ऑफर की गई है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी और जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता शशि रंजन यादव, सीपीआई एमएल से परवेश और वीआईपी से नुरुहु होदा जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शशि रंजन जी आपसे, महागठबंधन में सीट बंटवारा कहां तक पहुंचा, कितनी सीटों पर कांग्रेस की सहमति बनी है, आरजेडी आपको कितनी सीट ऑफर कर रही है, जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं सूत्रों के हवाले से, उनमें कितनी हकीकत है। देखिए, राजनीति में कोई सूत्र नहीं होता है और हमने पहले भी तय किया था कि महागठबंधन 243 पर एकजुट है, एक साथ लड़ रही है और जहां तक सीट बंटवारे की बात है सब कुछ सामान्य है। हम लोग सब अपने स्तर पर सारी बातें फाइनल हो चुकी है और समय आने पर आपके सामने हम लोग तो ये जो अल्टीमेटम की बात चल रही है कि कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है कि 13 तारीख तक या तो ये बता दीजिए कि कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर 13 तारीख को हम अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। इस खबर में कितनी सच्चाई? देखिए, हमारी तरफ से बार बार महागठबंधन के बीच बात रखी जा रही, चूंकि 17 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है, कैंडिडेट्स को भी अपने क्षेत्र में जाना है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि जितना जल्दी जो भी फैसला हो, चूंकि कोई पार्टी निर्णय पर ही राजनीति में अपने जनता के सामने जाती है और निर्णय में देरी नहीं होनी चाहिए, निर्णय ठोस होने चाहिए और जो निर्णय हो वो जल्द हो, जो भी हो जनता फिर उसके आगे आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई है कि इतनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और आरजेडी की ओर से कोई ऑफर नहीं दिया गया है कि इतनी सीटें पर आप चुनाव लड़ लीजिए। देखिए, आरजेडी से हम ऑफर और हम मांग करने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है सीटों को आपस में बांटने की बात कर रही है। हम किसी से सीट मांगने नहीं जा रहे हैं। हम सभी महागठबंधन दल के जितने भी लोग हैं आपस में सीटों की बंटवारा की बात हो रही है और जो सीट मांगने वाले हैं वो आपके सामने है, आपके सूत्र के माध्यम से जो दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सीट मांग नहीं रही है, हम सीट यहाँ बांटने की बात कर रहे हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें बाकियों में बांट दो। बिल्कुल ठीक। बीजेपी की ओर मैं रुख करूंगा। धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी से हमारे साथ। धनंजय जी, एनडीए में सब सेट या कोई अपसेट भी है अभी? नहीं, देखिए, एनडीए में तो सब कुछ पहले से सेट है। एनडीए के पांचों दल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पटना से लेकर दिल्ली, कभी कुशवाहा जी से मिलने जा रहे हैं, कभी चिराग पासवान जी से मिलने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि परिवार है और असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है। हमारा अलायंस क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये डेमोक्रेटिक है, सब लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ थोड़ी है कि कोई पारिवारिक चला रहा है कि 5 पीढ़ियों से एक पार्टी परिवार के कब्जे में है, तो बेटा के पिताजी के बाद मम्मी जी के बाद बेटा जी, छोटी वाली बहन, बड़ी वाली बहन। ऐसी समस्या तो है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता उठ करके नेता बनते हैं और विचारों का ही बल है कि 2 से चल करके हम दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। बिहार में जो एनडीए है, 5 सीट 5 दल एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और देखिए, प्रो इनकम्बेंसी का जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिजिम में शुरू हुआ, 20 साल से हम सेवा में हैं और हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं।
24 घंटा 365 दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता की सेवा में ही लगे रहते हैं। हम रेस कोर्स के सियासी घोड़े तो है नहीं, लोक कल्याण मार्ग के सिपाही हैं। और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने 20 साल में जो विकास की गंगा बहाई है, वो गंगा अविरल जिस तरह से बह रही है, जिस तरह से बहनों माताओं का काम हुआ, कल्याण हुआ, जिस तरह से बहनें साइकिल से निकलती थी, आज हाथ में पुलिस की बल सेवाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में हैं। जिस तरह से बिहार को पिछड़ा पर स्टेट कहते थे, आज पंचायत सेवाओं में जिस तरह से महिलाएं हैं, जिस तरह से उद्यमी बनती जा रही हैं, लखपति दीदी बनती जा रही हैं, अति पिछड़ा का जो काम किया गया, जो स्ट्रेंथन किया गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो ताकत दी गई है, उससे आप क्लियर है कि चुनाव तो महज रस्म अदायगी भर है। चलिए, महिलाओं की बात कर ली तो ये भी बता दीजिएगा कि महिलाओं को कितनी फीसदी सीटें दे रहे हैं इस बार? कितना दांव खेलेंगे आधी आबादी पर? ज्यादा से ज्यादा जब हम लोगों ने लोकसभा में बिल ला दिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला दिया, 33% के मैंडेटरी कर दी, तो आप इस सीट की टीस में कहां फंसे हुए हैं? जितनी जब मैक्सिमम सीटें होंगी दी जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने कानून बना दिया, संविधान बना दिया, वो अलग बात है कि तेजस्वी जी भी कहते हैं कि हम कानून बना देंगे, उनको पता ही नहीं है कि कानून बनाने का अधिकार स्टेट को नहीं है। जिस तरह से अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, कांग्रेस में राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस, आप क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ी है कि कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे। ये स्थिति कांग्रेस की होगी। जो कांग्रेस देश के कोने कोने में होती थी, अब खोजने को पड़ रहा है कि किस कोने में कांग्रेस मिलेगी। ये स्थिति हमारी यहाँ। ठीक है, डॉक्टर अनुप्रिया भी है, डॉक्टर अनुप्रिया भी है, उनका रुख करूंगा। डॉक्टर अनुप्रिया जी, कोई पेश नहीं है एनडीए में? संतोष जी, मुझे लगता है कि कल तक संतोष कर लीजिए। और हमारा तो एनडीए में तो नहीं, मैं तो 5 दिन से संतोष कर रहा हूं कि 5 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की थी और उससे पहले ये कहा जा रहा था कि डेट से पहले हमारे यहां सब चीज सेट है, बस आंकड़ा बताना है और उम्मीदवार का नाम बताना है। 5 दिन तो हमें इंतजार करते हुए हो गए। ठीक है संतोष जी, मेरे समय में आप ही बोल दिए। मैं कह रही हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, हमारे यहाँ शुरू से सब चीज सेट है। अगर आप तुलना करेंगे इंडिया अलायंस से तो हम उनसे बहुत आगे हैं। हम नीति में आगे हैं, हम नेता में आगे हैं और हमारी नीयत तय है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी है, हमारी नीति है कि हम बिहार में युवाओं को रोजगार दें और यहाँ पे लोगों को सुरक्षा और गारंटी दे कि बिहार के युवा आप जो है बिहार में ही रह के अपने परिवार के साथ रहेंगे। और नीति भी हमारी, नीयत भी हमारी साफ है कि हम परिवार के लोगों को नहीं बढ़ाते हैं और पूरा बिहार हमारा परिवार है। अब दूसरी बात, हाँ ठीक है कि हमारे सहयोगी दल अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बातचीत कर रहे हैं और एक नेता के नाम पे सहमति है। आप मुझे बुलवा दीजिए यहाँ बैठे हुए तमाम इंडिया अलायंस के, कि सभी कह दे कि अगर गलती से इंडिया अलायंस जीत जाता है, जो कि जीतने की कहीं बात ही नहीं हो रही है, पहली बात, क्योंकि जनमानस में इनका कहीं कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि जनमानस जानता है कि इनके कार्य इतने पापी इतिहास है कि इनको दोबारा पुनः लाने का मतलब है कि बिहार को फिर से वो अधिकार में डाल देना जहां बिहार की जनता जाना चाहती नहीं है। कोई कह दे कि चुनाव के पहले कांग्रेस, आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने जिस तरह से अपने बिहार में यात्रा निकाला, कांग्रेस बचाओ यात्रा, मुझे लगता है कि वो सफल होते होते रह गई, लेकिन कह सकते हैं आधी अधूरी हो भी गई है। आज आरजेडी के नेता को बुला लिया दिल्ली में, अब कहे कि अब हम नहीं आएंगे पटना, आपको आना होगा दिल्ली और दिल्ली आके बात कीजिए कि हमको क्या होगा। 2024 की स्थिति दोबारा नहीं चाहती है कांग्रेस और कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सीट मांगते नहीं है। अरे इनके नेता तो चिल्लाते रह गए, पप्पू यादव जी, मैं कहूंगी कि वो चिल्लाते रह गए कि मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस डर के मारे आरजेडी से यह कह नहीं पाई कि इनके हैं। पप्पू यादव जी मंच पर चढ़ने का कोशिश किए, उनको चढ़ने नहीं दिया है। कन्हैया की बात करें, कन्हैया तो उनके लीडर हैं, उनको भी चढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस को जिस तरह से डरा के हरका के रख रही है आरजेडी, अब उसने मान लिया है कि अब इसकी पिछलग्गू बन के नहीं रहेगी और न डरेगी। मुझे लगता है कि इन लोग एक ही बात खाली तय कर दे कि इनका नेता कौन होना है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद में कहीं से भी नहीं बोलेंगे। देखिए हमारे नेता से पहले तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सीट तय हो जाए तो हमें भी थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। फिलहाल परवेश जी की तरफ मैं जा रहा हूं। परवेश जी, कितनी डिमांड कर दी आपने कि आरजेडी मना कर दे रही है आपको? हमारे पास जो आंकड़ा है, आप 40 की डिमांड कर रहे हैं, शेयरिंग हो जाएगी और वो आपको 30 से ज्यादा देने को तैयार तो नहीं। हर कोई, अब गठबंधन में सभी पार्टियां हैं, मिल बैठ करके तय करेंगी और हो चुका है, लगभग अनाउंस होना बाकी है। और ये बात सही है कि थोड़ी सी देर हो रही है तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता हो रही है, और एनडीए वालों को जो खुद नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, वो दूसरे की ओर उंगली कर रहे हैं। तो ये बहुत 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात ये है
कि 20 वर्षों से जो भ्रष्टाचार की पार्टी चल रही है, भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक आकंठ डूबी हुई सरकार जो भ्रष्ट तरीके से अब चुनाव को भी जीतना चाहती है और चुनाव के ठीक पहले 10,000 का जुमला फेंक रही है, 400 रुपया 19 साल तक 20 साल तक पेंशन देते रहे और अब चुनाव हारने की बारी आई तो 1100 बोल रहे हैं। 20 साल इनको लग गए 1100 करने में। ये कर्ज माफी एक बड़ा सवाल है बिहार में। कहते हैं 1 करोड़ महिलाओं को हम इतना दे रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख महिलाएं कर्ज में परेशान है। परवेश जी, ये सारे मुद्दे लेकर आपका हमारे भाजपा के उम्मीदवार ही जाएगा सर, और उसके लिए आपको पहले ये तय करनी थोड़ा पड़ेगी देखिए, कि आपकी 1 मिनट, सीटें कितनी हैं, फिर ये तय करना पड़ेगा आपका उम्मीदवार कौन है। 1 मिनट सर 1 मिनट। आपने भाजपा और जदयू के प्रवक्ता को खूब मौका दिया, वो इस मुद्दे पर बोलने की बजाय अपने एजेंडे पर ही बोल रहे थे, इसलिए मुझे भी मौका दीजिए। तो 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के ऊपर इतने ज्यादा कर्ज हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। इनके एजेंट जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस के एजेंट जाते हैं, उनकी बकरी उठा लेते हैं, उनकी लड़कियों को उठा लेते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये कहते हैं 20 सालों से बिहार में ये चल रहा है, बिहार में वो चल रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार और तानाशाही चल रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महागठबंधन एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन एकजुट है। 1-2 दिन में सीट शेयरिंग हो जाए, इनकी विदाई का थोड़ा सा अभी से जश्न मनाइए, दिवाली वाली आने वाला है। ये 20 वर्षों के कुशासन से बिहार मुक्त होने वाला है। इनकी विदाई होगी या कांग्रेस अब बेरोजगारों 13 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और 13 तारीख को क्या होगा उस पर भी हमारी नजर है। सीपीआई एमएल अरे सर आप तो कांग्रेस पर बोलिएगा। फिर अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही, 30 सेकंड में अनुप्रिया जी अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं वीआईपी प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। जी संतोष जी, जरा इनसे पूछिए कि 2,76,68,930 जो हाउस होल्ड है जिनका नारा लेके चल रहे हैं नौकरी देंगे, वो कहां से देंगे? देखिए कैसी बातें करते हैं। और परवेज जी, मुझे लगता है आप भूल गए क्या कि आप इसी नीतीश कुमार जी के साथ में थे आप 2015 में, तब तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लग रहे थे। देखिए इनकी मजबूरी कितनी है कि जब इनको सत्ता मिलती है तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ही इनको चाहते हैं कि सत्ता से बाहर निकलते हैं मुख्यमंत्री जी खराब लगते हैं। अरे आप सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा, बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता बार बार जहां नीतीश कुमार जी वहीं मुहर लगाती है। आप जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं परवेज जी, जाके 30 सेकंड हो गया सर, दूसरे को भी मौका दीजिए इसका जवाब देने के लिए। बोलेगा आप बाकी जवाब मेरे पास दीजिएगा, दो अभी आप और भी जवाब मेहमान हैं, उसके दीजिएगा। बाद मैं परवेश भी आऊंगा आपके पास। जवाब आपको देखिए बस बहुत शॉर्ट, क्योंकि आपने कुछ आरोप लगा दिए सब्जेक्ट से इतर, इसीलिए उन्होंने काउंटर किया। जनता जवाब देगी कि कैसे नूरुल जी की तरफ अरे वो तो आरोप लगाए जा रही थी शुरू से। जा रहा हूं मैं, नूरुल जी की आरोप ही लगा रही थी। नूरुल जी, वीआईपी जो डिमांड कर रही है कि 20 से कम सीटें चाहिए नहीं और डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, इस पर सहमति बन नहीं रही है क्या? ये डिले क्यों हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर? कोई डिमांड नहीं है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन में शायद आज धनंजय गिरी भी है पैनल में, तो मित्र हैं हमारे, वो तुकबंदी में माहिर हैं। तो गिरी जी नमस्कार। लेकिन जो 2 बहनें बोल रही हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, बहुत तीर मारा 20 साल से नीतीश कुमार साहब। सर ये बताइए ना कि 20 सीटों की डिमांड वीआईपी ने नहीं की है और डिप्टी सीएम वीआईपी की डिमांड नहीं है हमारा। वो प्रोपोर्शनल वो होता है कि पार्टियों में जो देखिए एक फॉर्मूला होता है, उस अगर आपको 15 सीटें दी जाएं और डिप्टी सीएम का पद दिया जाए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, आप टीवी चैनल पे थोड़ी डिसाइड होगा कि हम 15 में मानेंगे कि 25 में मानेंगे। अगर आपकी ओर से कोई डिमांड नहीं है तो फिर तो आरजेडी या तेजस्वी यादव जो आपको ऑफर कर दे। डिमांड केवल इतना है कि इस 20 साल के कुशासन से मुक्ति पानी है। नीतीश जी का हम सभी, हमारे लिए श्रद्धेय हैं, सम्मान है उनका। नीतीश जी को विदाई, हम लोगों को फेयरवेल अच्छे से देना है क्योंकि वो गलत लोगों के संगत में है। और नीतीश जी जो समाजवाद और इस देश में धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा थे और लोहा थे, उन सबका हम सब लोग आदर करते हैं। हमको अपने चाचा की सम्मान पूर्वक विदाई करनी है। और ये जो है ना कि 20 सीट 25 सीट और आंकड़ों के गणित में मत उलझिए। आपको शीघ्र अतिशीघ्र तेजस्वी प्रसाद यादव एज ए चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स एज ए डिप्टी फिर वही चीफ समय मिनिस्टर। का आपने चक्र घुमा दिया। मैं लगातार वही पूछ रहा हूँ, 5 दिन हो गए सर इंतजार करते करते। अब तो इंतजार की भी इंतहा हो गई। ठीक, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं मैं। डॉक्टर संजय जी, दोनों ही गठबंधन में अगर इतने मधुर संबंध हैं जैसा टीवी डिबेट में बताया जा रहा है, स्क्रीन पर कहा जा रहा है, तो ये पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना की दूरी सिमटकर इतनी कम कैसे रहेगी कि सुबह पटना में मिल रहे हैं और शाम को दिल्ली में और शाम फिर अगली सुबह हो रही तो पटना में हो रही?
रिलेशन। ये जिस प्रकार अगर सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाए तब तो फिर ये डिबेट ही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएगी। ऐसा होता नहीं। हाँ ठीक है, पार्टियां वो अपना अपना दावा करती हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए, और वो दावा करती हैं कि वो चिन्हित भी करके बताती हैं कि हमारे हिस्से में मजबूत सीटें चाहिए, मतलब कि उनको लगता है कि यहाँ हम कंफर्टेबल तरीके से हमारी विनिएबिलिटी की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से पेंच फंसा हुआ है, और खास करके जो गठबंधन के जो छोटे साथी होते हैं, बड़े दलों को निश्चित रूप से उनका ध्यान रखना चाहिए, और छोटे दलों को भी कभी कभी ठगा हुआ महसूस होता है। तो ये गठबंधन का पेच सुलझाते सुलझाते अब तो ले आए ये चुनाव के मुहाने पर नॉमिनेशन होगा, 17 तारीख को तो फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस, कल राहुल गांधी आए और तुरंत उन्होंने फोन किया तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी आज दिल्ली गए हैं और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया। वो कांग्रेस जो दया भाव में कभी खड़ी रहती थी कि ठीक है भाई, आपकी जमीन मजबूत है, हमारे हिस्से में भी जितनी सीटें दीजिए, लेकिन एक अलायंस में हम लोग लड़ेंगे, वो कांग्रेस अब उस भाव में अभी नहीं। वो कह रही है कि भाई आपको रखना है साथ में, गठबंधन में रखिए, नहीं रखना है हम लड़ लेंगे चुनाव बिहार में, 10 में अकेले लड़े थे, फिर 25 में लड़ लेंगे। तो कांग्रेस अगर इस भाव में आ गई है तो निश्चित रूप से एक प्रेशर है। और रह गई बात की लेफ्ट की पार्टियों का मैं समझता हूं कि बहुत कुछ मामला सुलझ गया। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। स्वाभाविक है कि विधानसभा में, लोकसभा में तो अगर स्ट्राइक रेट अच्छा रहा तो वो सीटों को लेकर के, खास करके वो शाहाबाद और मगध के इलाके में लेकर के वो थोड़ा गंभीर है कि नहीं, हम इतना पर नहीं मानेंगे, और हम समझते हैं कि गठबंधन में उनको मिल भी जाएगा। सीपीआई और सीपीएम का कहीं कोई डिमांड नहीं है, वो मान जाएंगे, उनके लिए कोई ये नहीं। वीआईपी को लेकर के तो मुकेश सहनी जी का जो एक बयान है, वो बयान ही बहुत कुछ बता देता है कि 14 मिलेगा कि 44 मिलेगा, लेकिन डिप्टी सीएम का पद मुझे चाहिए। अब डिप्टी सीएम का क्या फॉर्मूला निकाला गया मुझे नहीं पता है। कल तक तो 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही थी कर्नाटका के तर्ज पर कि बिहार में भी गठबंधन की सरकार बनेगी तो 3 डिप्टी सीएम होंगे। तो खैर अब वो 3 डिप्टी सीएम होंगे ना होंगे, लेकिन जब एक बार बोल चुके हैं कि 14 मिलेगा कि 44 मिलेगा, तो इसको बहुत कुछ समझने की जरूरत है कि अब वो सीट को लेकर के डिप्टी सीएम का मामला फंसा हुआ है वीआईपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस तो सीएम पर भी मानने को तैयार नहीं है, सीएम फेस पर भी। शशि रंजन जी, सीएम फेस का मसला सुलझ गया, यहां तो डिप्टी सीएम की बात हो रही है। 2 डिप्टी सीएम, यहां पहले सीएम फेस तो तय हो जाए। और दूसरा सवाल यह भी है, इसी में जरा ऐड ये भी कर दीजिएगा, अगर आपकी शर्तें आरजेडी ने नहीं मानी तो 13 तारीख को हमें क्या देखने को मिल सकता है? और यह भी बताइएगा कि कांग्रेस क्या 2010 को रिपीट करने के मूड में आ गई है क्या? जिस प्रकार से आपने देख रहा बिहार में जो स्थितियां हैं और हम महागठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती है कि कांग्रेस, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो दल के नेता है। रही सीएम की बात, जनता तय करेगी, चुन के हम, जनता हमारे बीच जब आएगी तो हम लोग सीएम की बात करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी बीजेपी जी से ने पूछ लीजिएगा 13 तारीख को क्या देखने को मिल सकता है? जो 13 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया है, क्या सिर्फ यही घोषणा होगी कि हम इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये उम्मीदवार होंगे, या फिर कुछ नया देखने को मिल सकता है? कांग्रेस ने जो अल्टीमेटम दिया है आरजेडी को, देखिए क्या मिलेगा देखने को? ये कोई अल्टीमेटम नहीं है, ये हम चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि सारे हमारे महागठबंधन के जो फॉर्मूला तय हो गए हैं अब जनता के सामने आए। अब बीच में जो बार बार न्यूज में अलग अलग विषय हो रहा है उसको लेके स्पष्टता हो। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है, जो हो, जीत हो हार हो, जनता क्या चाहती है, अब निर्णय के साथ हम जनता के बीच जाए, क्योंकि अब समय भी कम है। ठीक है, धनंजय जी की तरफ जा रहा हूं मैं। धनंजय जी, चिराग पासवान कभी मिलते हैं, कहते हैं सकारात्मक मुलाकात हुई है, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, नित्यानंद राय के साथ वो बाहर निकल कर आते हैं, और फिर अचानक से रात गुजरती है, फिर वो नाराज खबरों में आने लगती है कि चिराग पासवान एक बार फिर नाराज हो गए। चिराग पासवान की आखिरकार डिमांड क्या है? वो चाह क्या रहे हैं गठबंधन में, और बीजेपी ऐसी कौन सी वो डिमांड कर दे रहे हैं
जिसे बीजेपी जेडीयू मिलकर सुलझा नहीं पा रही? नहीं, देखिए, आपने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली की दूरियां हो सकती है, दिलों की दूरियां हमारे बीच बिल्कुल नहीं है, और सारे दल एक साथ तैयार हैं। अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है। कोई अपेक्षा रखता है तो उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जैसा कह रहे थे, कांग्रेस की स्थिति बिहार में है। कांग्रेस कार्यकर्ता कहें बात ये रोते रोते कंधे उनके छिल गए लालटेन की पालकी ढोते ढोते। और जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि इतना माइनर दे रहे हैं, 200 रुपया दिया जाता था लालू राज में, जब हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, 200 रुपया। सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा था 260 करोड़, आज 1100 रुपया हो गया। सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा हो गया 4,695 करोड़। कहां से? 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़। जो बिहार विकास के पैमाने पर जिस ऊंचाई को छू रहा है, चमचमाती हुई सड़कें, कुलाचे भरते फ्लाईओवर, आंखें चौंधियाता हुआ मेट्रो और चमकता हुआ एयरपोर्ट, आज विकास की गाथा लिख रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में। बिहार में बिहार रहनी चाहिए, नीतीश कुमार रहने चाहिए, सरकार बिहार को बाहर चाहिए, फिर एक बार नीतीश सरकार चाहिए। दूसरा एक सज्जन कह रहे थे कि चच्चा नीतीश की विदाई 14 नवंबर इस बार चच्चा नेहरू के लिए नहीं, चच्चा नीतीश के विजय के लिए जानी जाएगी। एक राजनीति में एक लंबी पारी के लिए जानेगी, और चच्चा नीतीश फिर से झंडा गाड़ देंगे, उसके लिए जानी जाएगी। इस बार चच्चा आपको मिठाई खिलाएंगे, ये चच्चा नीतीश जीत करके आपको दिखाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। एनडीए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देश को, बिहार को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतनी मजबूती से एक साथ खड़े हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। बिहार के विकास को निरंतर चिरंतन, पटना शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जो विकास की गंगा पिछले 20 साल में एनडीए सरकार ने बहाई है, वो जो जल है वो हर घर में पहुंचा है, हर घर में नल से जल पहुंचा है, हर गांव की सड़क पक्की हो गई है, हर घर में बिजली आ गई है। अब ललटेन को कौन पूछ रहा है बिहार में? अब ललटेन को कौन पूछ रहा है बिहार में? ललटेन से लहूलुहान बिहार, सीपीआई एमएल की तरफ जा रहा हूं। परवेश जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि विदाई होनी तय है 14 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार की, बतौर मुख्यमंत्री उनकी विदाई हो जाएगी। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि उसके लिए आपको कम से कम 123 सीटें चाहिए, जीती हुई 123 सीटें, और उसमें आपका कितना भागीदारी होगी, इसके लिए आपका सीट बंटवारा जरूरी है, आपके उम्मीदवारों के नाम जरूरी हैं, और उसके लिए यह ऐलान करना जरूरी है कि सीपीआई एमएल आखिरकार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहां से लड़ रही है। तो फाइनल हम कब तक मान के चलें कि कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, कब तक इंतजार करें? 1-2 दिन में हो ही जाएगा, आजकल में कल परसों हो ही जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार करिए, जब इतना इंतजार किए हैं। लेकिन मैं जदयू और भाजपा को एक जवाब देना चाहता हूं। हम नीतीश जी के पास नहीं गए थे 2023-22 में, वो खुद हमारे पास आए थे, गलती हो गई भाजपा के साथ रह करके, और जब वो आए महागठबंधन की सरकार में तो हम लोगों ने कुछ सकारात्मक काम किए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पक्की नौकरियां चालू हुई, नीतीश राज में पहली बार पक्की नौकरियां महागठबंधन की सरकार ने दी। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ तो बिहार का एक्सरे रिपोर्ट आया, जिसमें आप 2,76,00,000 परिवारों की चर्चा कर रही है ना, 95 लाख परिवार जो हैं गरीबी रेखा, भयानक गरीबी रेखा के नीचे हैं, 6,000 की आमदनी पर हैं। 10,000 जोड़ लीजिएगा तो 1.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। आपका नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अब बेरोजगारी में सबसे नीचे हैं, विकास दर में सबसे नीचे है। तो जब टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं ना 2005 के पहले ये काहे नहीं कह रहे हैं कि 1,000 साल पहले क्या स्थिति थी और 5,000 साल पहले क्या स्थिति थी, मेरे पास कई बड़ी खबरें आई हैं, इसलिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम हो गया है। सबसे अनुप्रिया जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद नूरुल जी आपके पास आ रहा हूँ, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में अपनी बात फिर आप उनको जवाब देने के लिए दीजिएगा तो फिर आप हमको दीजिएगा। एक खबर आ रही है, आप ही से रिलेटेड खबरें हैं, उनको भी स्क्रीन पर देना है। नहीं, मेरा एक प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है, अनुप्रिया जी से एक प्रश्न है। नहीं, प्रश्न मेरा सुन लिया जाए, प्रश्न मेरा सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। परमेश जी प्लीज थोड़ी सी 2 लाख रुपए आपने, अनुप्रिया जी सर मेरा प्रश्न है वो क्या है कि लालू ये जब आए तो पहली बार ऐसा नौकरी मिला जो परमानेंट था। आपने कहाँ से पढ़ते भैया? और चारवाहा विद्यालय के विद्यार्थी, इसलिए आपको जानकारी नहीं है।
नीतीश कुमार जी 2005 के बाद से जितनी नौकरी दिए हैं वो परमानेंटली नौकरी दिए हैं, कोई टेम्पोररी नौकरी नहीं दिए हैं। और दूसरी बात जिसका क्रेडिट आप ले रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी थे जिनके दृढ़ संकल्प में उन्होंने नौकरी दी है। आपका जो ना 3 में ना 13 में सीपीआई, जिसको ना गठबंधन पूछ रहा है, जिससे कोई पूछ भी रहा है कि तुमको टिकट कितना चाहिए, इस साथ में इतना ही इनको संतुष्टि है। बिहार की जनता नूरुल जी, जिसको उखाड़ के लास्ट कमेंट आपका जल्दी से। दूसरा देखिए, अब वीआईपी के लोग बोल रहे थे, ये पता नहीं कौन से मुंगेर लाल के थोड़ा रसीद समय तक कम में हो देख गया है। रहे हैं। अरे 2 लाख बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास। 2 लाख ये रुपया देखिए, जल्दी से। अनुप्रिया जी, बिहार का 2 लाख रुपया आपने कितने परिवारों को दिया, बता दीजिए ना भाई। नूरुल जी बात की आवाज खत्म को है। बढ़ाइएगा जरा। नूरुल जी, उसी का आप हाँ लोग जी, तारीफ अनुप्रिया जी और धनंजय भाई, 2 बिहार लाख की रुपया जो आपने कितने गाथा है परिवारों ना, को आपकी दिया, गाथा सब सुन बता लिए, 20 साल दीजिए। से आप यही रिकॉर्ड हम बजा जब रहे बिहार हो। जानना चाहता है आपसे, कितने आप परिवारों को 2 और लाख रुपया कैसे आपने दिया? नौकरी दी जो जाती है 10,000 का 17 घूस महीने बांटना में, है तो यार। जी ने कहा था ना, आप ठीक ही है, के नीति सबको से लास्ट राउंड मतलब बता दी। अपने संजय जी बाप को स्क्रीन पैसा पर लेकर लाएगा। आए। संजय जी, आखिरी 30 सेकंड आपके। 17 महीने में बता दिया तेजस्वी जैसे युवा ने कि कहाँ से हाँ, पैसा बहुत आएगा और बढ़िया। कहाँ से नौकरी दी सब- जाएगी। सब तो इतने ज्यादा नाम गठबंधन का जो ये है, 2.6 चाहे वो करोड़ एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों का जो सीट शेयरिंग का मामला है, मैं समझता हूं कि आज रात तक इंडिया का सुलझ जाएगा और कल तक हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन का भी मामला सुलझ जाएगा। सोमवार तक सीटों के बंटवारे को लेकर के उम्मीद हम भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि आज ये मामला सुलझ जाए या सोमवार तक मामला सुलझ जाए। फिलहाल मेरे पास एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की